और अब बात जंग जमीन रिटर्न्स की। जी हां, नींदड़ में एक बार फिर किसानों ने जेडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिर जमीन का जिन्न, नींदड़ में फिर महासंग्राम, जेडीए से फिर आर पार, जंगे जमीन रिटर्न्स। जी हां, 50 दिन बाद फिर से नींदड़ में जमीन का जिन्न निकला है। मांगों के लिए एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो गया है। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता जमीन समाधि सत्याग्रह पर हैं। तरीका वही पुराना है, लेकिन तेवर पहले से ज्यादा तल्ख। पेश तो वही जयपुर विकास प्राधिकरण, खुद मुख्यमंत्री अब तो कह चुके हैं सार्वजनिक मंच पे कि जेडीए भ्रष्ट है। हमने पहले ही संदेह था कि जेडीए किसानों को न्याय नहीं दे सकता है। जेडीए का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पे कब्जा करना है और हमने वार्ता के दौरान अपनी तरफ से सारे विकल्प खुले रखे। 3 प्रस्ताव हमने जेडीए को दिए, लेकिन जिस तरीके से जेडीए का जो रवैया रहा, उन्होंने न केवल हमारे प्रस्तावों पे विचार करना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने किसानों में फूट डालने की कोशिश करी। और माननीय महेश जोशी जी को भी हमने इसके बारे में बताया, लेकिन पिछले 20 दिन से हम उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए। तो मजबूरन हमें जमीन समाधि सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और अब हमें उम्मीद सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से ही है। दरअसल नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति का आरोप है कि 50 दिन बाद भी सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। अब हमारी रणनीति सिर्फ एक ही, हमने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। अब सत्याग्रह जो है, जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जमीन समाधि सत्याग्रह। आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ये आर पार की नहीं है, तो किसान के स्वाभिमान की लड़ाई है। किसान का जो शोषण आजादी के 70 साल के बाद भी हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ ये लड़ाई है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर नींदड़ की 1350 बीघा जमीन पर जंग क्यों है। जेडीए ने 2010 में जारी की अधिग्रहण की अधिसूचना। अधिसूचना का किसानों ने किया विरोध। मई 2013 में जमीन के लिए राशि जारी कर दी। किसानों ने न जमीन सरेंडर की और न मुआवजा लिया। 2017 में फिर जेडीए की कब्जा कार्रवाई का हुआ विरोध। 2017 में किसानों और जेडीए के बीच हुआ समझौता। जेडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप। अधिग्रहण से करीब 10,000 लोग होंगे प्रभावित। बार बार आंदोलन करने के बाद किसानों को बस आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में इस बार किसानों ने ठान लिया है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जंगे जमीन जारी रहेगी। नींदड़ से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, धरती से अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरने वाला धरती पुत्र आज धरती का सहारा उसे लेना पड़ रहा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। क्यों नहीं ये शासन प्रशासन धरती पर उतरकर समझाने में नाकाम रह रही है? इन्हें क्यों नहीं समझाइश हो पा रही है अब तक? जहाँ तक बात है, देखिए सुमित, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तकनीकी पेचों से फंसा हुआ है और अफसरशाही की भेंट चढ़ा हुआ है। जो राजस्थान के अंदर जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, जयपुर के अंदर जेडीए की जो अफसरशाही है, वो जो है वो नहीं चाहती किसी भी तरह से कि यहाँ पर शायद इन लोगों का भला हो, बजाय इसके कि जयपुर शहर के अंदर भू माफिया जो है वो लगातार पनप रहा है। जबकि ये लोग जो है अपनी धरती की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जो जमीन है जिसको ये माँ कहते हैं और जिससे अन्न जिस पर उगा करके लोगों के पेट में पहुंचाया जाता है, ये वो काश्तकार है। तो इन किसानों की मांगों को लेकर के कुछ अधिकारी हैं जो इनकी मांगों को लेकर के सजग हैं, लेकिन जो अफसरशाही के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि इनका भला हो, क्योंकि काश्तकारों के बीच में ही दो गुट बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो है अफसरशाही पर नकेल कसने के लिए सरकार है ना। महेश जोशी आए थे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए।
देखिए बिल्कुल सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि नींदड़ के अंदर आंदोलन हो और कहीं भी किसी तरह का आंदोलन हो, और खास तौर पर अभी जिस तरह की संवेदनशील सरकार है राजस्थान के अंदर, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब महेश जोशी ने जो समझौता कराया था उस समझौते को लागू क्यों नहीं कर पा रहा जेडीए, और महेश जोशी ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधी हुई है। यानी कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर जरूर पक रही है। एक तकनीकी जो समस्याएं हैं, जो अफसरों ने जो फीडबैक दिया होगा ऊपर के लेवल पे, वो ऐसा लग रहा है कि नकारात्मक फीडबैक जो है किसानों को लेकर के दिया गया है कि उनको कुछ नहीं दिया जा सकता, और तकनीकी नहीं, खामियां लेकिन जो इसका है वो लेवलवार बताई गई। बताइए, होने क्या वाला है? क्या इसी तरह से इनका आंदोलन जारी रहेगा या कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल उम्मीद हो सकती है। ये पूरा का पूरा जो मसला है ये तकनीकी खामियों का है। सरकार अगर चाहे तो इनका लाभ इनको दे सकती है। काम ये होगा इसके अंदर कि सरकार जो है जो नया जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो यहाँ पर लागू करना है, क्योंकि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था उससे पहले इन लोगों की जमीनों की अवाप्ति की कार्रवाई शुरू हो गई थी। अब सरकार को उस विज्ञापन को वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी करनी होगी, और ये पूरा काम जो है कैबिनेट यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिना अनुमति के, नगरीय विकास मंत्री की बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। तो जेडीए अधिकारियों के हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आश्वासन के अलावा। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए।